ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज नए विषय की आरंभ करते हैं। आज का विषय रहेगा ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ, अर्थात ऐसे ग्रंथ जिसको हम मूलतः ज्ञान का स्रोत मानते हैं, जिससे हम हर विषय की जानकारी लेते हैं, जिससे हम धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं, जिसके आधार पर हम सत्य सत्य का निर्णय करते हैं और जिसके आधार पर समाज की मान्यताएं चलती है, जिसके आधार पे आप किसी मनुष्य को गुलाम बना सकते हैं, जिसके आधार पे आप सभी मनुष्य को स्वतंत्र विचार करने का अधिकार देते हैं। आइए आज इस पर बात करते हैं कि ये ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ में मुख्य अंतर क्या है। इस विषय पे आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए आज बात करते हैं ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ में। ये ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ क्या होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। संसार में जब मानव मात्र का निर्माण किया जाता है, अर्थात मनुष्य का निर्माण किया जाता है, तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसी ज्ञान को ईश्वर के द्वारा जब ऋषियों को दिया जाता है तो उसे वेद का ज्ञान कहा जाता है। अर्थात संसार के रचयिता ने वेद का ज्ञान मनुष्य के जीवन जीने के लिए दिया है, जिसमें वह आचार संहिता, न्याय संहिता, धर्म संहिता, विज्ञान संहिता और विद्याओं की अलग अलग संहिता दी गई है। इसको जीवन जीने की एक कला समझ सकते हैं और एक बहुत सुंदर कला दी गई है, इसलिए इसको वेद को विद्या भी कहा जाता है, ज्ञान भी कहा जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास वेद कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है। पहले ग्रंथ का नाम है हमारे पास, उसका नाम है ऋग्वेद। दूसरे ग्रंथ का नाम है, इसका नाम है यजुर्वेद। तीसरे ग्रंथ का नाम है, इसका नाम है सामवेद। और चौथे ग्रंथ का नाम है, इसका नाम है अथर्ववेद। अर्थात हमारे पास मुख्य रूप से वेद के आधार पे 4 ग्रंथ हैं, जिसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। इन सबको एक ही कहा जाता है वेद। यह ईश्वर के द्वारा ऋषियों को दिया गया था, क्योंकि यह ऋषियों की पवित्र आत्मा में दिया गया है, इसलिए इसको हम आत्मीय ज्ञान कह सकते हैं। और यह वह ज्ञान है जो संसार का सर्वप्रथम ज्ञान है। इसके आधार पर ही मनुष्य को धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान होता है। जब आप इस ग्रंथ के विषय में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है। इसलिए यदि संसार में मनुष्य को अपने जीवन की उन्नति करनी हो, अपने जीवन का कल्याण करना हो, तो उसके पास एकमात्र साधन है वेद। यदि वह वेद को पढ़ता है तो मुझे लगता है उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख आने आरंभ हो जाते हैं। किंतु यदि वह वेद को केवल पढ़ता है, समझता नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर धारण करना चाहिए। मूलतः हम कह सकते हैं कि वेद एक आत्मा के लिए परमात्मा का संदेश है, ज्ञान है, विद्या है। अब हम बात करते हैं, क्या वेद का ज्ञान केवल एक आत्मा के लिए है या असंख्य आत्माओं के लिए है। वेद का ज्ञान जो है वह सभी प्राणी मात्र के लिए है, क्योंकि वह परमात्मा उपदेश करता है सृष्टि के आदि काल में। जब सृष्टि के आदि काल में उपदेश करता है तो वहाँ पर जो मनुष्य रूपी ऋषि हुए थे उन्हीं को वह ज्ञान देता है। यदि वह सृष्टि के आदि में ज्ञान ना देकर अलग अलग समय पर ज्ञान देगा तो मुझे लगता है कि वह ज्ञान को एक काल के अंदर, समय सीमा के अंदर बांध देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह सृष्टि के आदि से लेकर जो मनुष्य को ज्ञान देता है और आदेश करता है कि मनुष्य को इसी मार्ग पर चलना चाहिए। हमने इस मार्ग को, ऋषियों के मार्ग को कई लाखों वर्ष तक उसी पर चलते रहे, हम निरंतर चलते रहे। अब हम बात करते हैं कि वेद जो है संसार की उत्तम ग्रंथ होने के बाद भी आज मनुष्य मात्र के पास वेद का ज्ञान नहीं है। इसका क्या कारण है,
कि मनुष्य पूरी तरीके से वेदों से कट चुका है। यदि बात की जाए, आज लगभग संसार में 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ की आबादी में से मात्र 8 करोड़ लोग भी मात्र 8 करोड़ लोग भी वेद के ज्ञान का नाम तक नहीं जानते, और उसकी विषय की जानकारी उनके पास कहाँ से होगी। इसलिए यदि हम बात करें कि जब हम कहते हैं कि धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्य, उचित अनुचित का निर्णय कैसे होगा, क्योंकि जब मनुष्य के पास वेद ही नहीं है तो वह इसका निर्णय किस आधार पर करेंगे। 800 करोड़ की आबादी में से मात्र 0.01% लोगों को भी वेद के नाम नहीं पता, वेद के विषय नहीं पता, वेद की जानकारी नहीं है। तो हम ये बात कैसे समझेंगे कि यह ईश्वरीय ग्रंथ है और इसको मानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ के बारे में, तो लगता है कि लोग इसको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, धारण करना नहीं चाहते, क्योंकि वह धर्म से पूरी तरीके से कट चुके हैं। वह सब अपनी अपनी आस्था को ही धर्म मान रहे हैं, उसको ही सत्य मानते हैं, उस पर ही वह चलने का पालन करते हैं। आज लगभग संसार में 800 करोड़ लोग होने के बाद भी लोग वेद को नहीं जानते, यानी कि ईश्वरीय ग्रंथ से कटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग इससे जो कटे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि लोग एक साथ ही इससे कट गए हैं, इस पर धीरे धीरे काम किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप वेद के विषय में समझाने से पहले हम आर्ष विषयों में समझाते हैं कि आर्ष ग्रंथ किसे कहते हैं। हम वेद को ईश्वरीय ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका रचनाकार कोई मनुष्य नहीं है, किसी मनुष्य ने उसकी रचना नहीं की। जब भी आप किसी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, स्मृतियाँ हो, उपनिषद हो, या अन्य कोई कविताएं हो, चालीसाएं हो, जो भी नाम हो आप देते हैं, उन सब में वेद की प्रशंसा की जाती है। अर्थात वेद को पुराने भी माना जा सकता है, और वैसे तो वेद सनातन होते हैं, उस पर समय सीमा का कोई अभाव नहीं होता। इसलिए जब भी हम धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं तो हमारे पास मात्र वेद ही परम प्रमाण होता है। अब हम बात करते हैं आर्ष ग्रंथ किसे कहते हैं। आर्ष ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो आप्त वचनों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आर्ष ग्रंथों के रचयिता को आप्त पुरुष कहा जाता है। जो व्यक्ति सत्यकारी हो, सत्यवादी हो, न्यायकारी हो, परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, न्याय करने वाला हो, कभी भेदभाव ना करता हो, कभी पक्षपात ना करता हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करता हो, ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा जो उपदेश किया जाता है या लिखा जाता है या समझाया जाता है उसे कहते हैं आप्त वचन। आप्त वचन को ही आर्ष ग्रंथों की गिनती में रखा जाता है। यह ग्रंथ उस व्याख्या को करते हैं जिसे हम वेद के विषय को समझने में सरलता हो जाती है। लेकिन यदि हम जब आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें बड़ा विवेकपूर्वक, विचारपूर्वक ग्रंथ ध्यान करना चाहिए कि आर्ष ग्रंथ का कोई एक वाक्य भी ऐसा ना हो जो वेद की व्याख्या को किसी भी प्रकार से काटता हो, मिथ्या सिद्ध करता हो, उसकी निंदा करता हो। यदि आपको इसके अंदर, आर्ष ग्रंथ के अंदर, ऋषियों के ग्रंथ के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा वाक्य मिलता है जो पूरी मानवता के ऊपर, संसार की समस्त प्राणियों के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, सृष्टि नियम के ऊपर और मनुष्य आदि के स्वभाव और मानवीय गुण के ऊपर उचित ना बैठता हो, उचित ना दिखाई देता हो, तो आप समझ सकते हैं कि वह वेद का सूत्र नहीं हो सकता, वेद का मंत्र नहीं हो सकता। उसी के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि आर्ष ग्रंथ कौन सा है और अनार्ष ग्रंथ कौन सा है। मुख्य रूप से भारत के अंदर हम आर्ष और अनार्ष ग्रंथों की व्याख्या करते हैं। हम वेद से पूरी तरीके से कट चुके हैं, इसलिए वेद में क्या है हम ये नहीं जानते, क्योंकि वेद एक आत्मीय ग्रंथ है। अर्थात यदि आपको वेद को समझना है तो आपको अपनी आत्मा के भीतर उतरना पड़ेगा
तभी आप उसको मंत्र को दृष्टा के रूप में समझ पाएंगे। यदि आप उसको बाहर के विषय से समझने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है आप पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं। आप जितने भी ऋषियों के नाम पढ़ेंगे तो मूलतः आपको वह यही बात संदेश में दिखाएंगे कि उन्होंने आत्मा की साधना की, आत्मा को साधा, अपने मन को साधा, जिसके कारण उन्होंने मंत्र का दृष्टा कहलाया। यदि आपको वेद समझने हैं तो मूलतः आपको अपने आत्मीय विचार के कारण ही समझे जा सकते हैं, अन्य के नहीं। इसलिए अब हम बात करते हैं आर्ष ग्रंथों पे। आर्ष ग्रंथों में हमारे पास मुख्य रूप से जो ग्रंथ होते हैं उसमें 6 दर्शन होते हैं, 11 उपनिषद होते हैं, एक मनुस्मृति होती है, एक वाल्मीकि रामायण होती है, एक महाभारत होती है, एक पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण होती है, एक व्याकरण महाभाष्य व्याकरण होती है। अर्थात ये सब थोड़े छोटे से ग्रंथ हैं, या फिर कह सकते हैं ये ग्रंथ वह है जो हमें वेद के विषयों में समझाने के लिए इन ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं। किंतु यदि वेद, उपनिषद, स्मृति आदि की बात की जाए तो इन्होंने सबने वेद की व्याख्या की होगी। यदि हम इनके ग्रंथों से वेदों को सीख सके तो ये तब हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन यदि हम इन दर्शनों को, उपनिषदों को, मनुस्मृति को, रामायण को, महाभारत को, अष्टाध्यायी को और महाभाष्य को सीख ले, हम इसके विषय में, वेद के विषय में ना सीख पाए तो ये सारा ज्ञान हमने जो सीखा है ये सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल एक है, वेद के आधार को समझना और वेद के बताए मार्ग से अपना जीवन का कल्याण करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसलिए जब हम कहते हैं कि ये आर्ष ग्रंथ है, ये ऋषियों के ग्रंथ हैं, तो ऋषियों का केवल जीवन का यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य हमारे ग्रंथों को पढ़कर वेदों को जाने, वेदों की ओर जाए। लेकिन किसी कारण से यदि आप केवल दर्शन में, उपनिषद में, स्मृति में, रामायण में, महाभारत में, अष्टाध्याय में और महाभाष्य में अटक जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपने जो ऋषियों का वो था उसे समाप्त कर दिया है, क्योंकि इनका लक्ष्य यही था कि आप यहाँ तक जाए। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य इससे आगे कभी सोच नहीं पाता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो ऋषि थे, ऋषि अपनी आत्माओं को ध्यान में रखकर किसी ग्रंथ आदि की रचना करते थे। लेकिन अब हम अपनी आत्माओं से पूरी तरीके से कट चुके हैं। हम आत्मीय विचार नहीं करते, हम किसी को दुख देते हुए अपनी आत्मा का विचार नहीं करते, किसी के साथ अन्याय करते हुए अपनी आत्मा का विचार नहीं करते। इसलिए हम मूल रूप से इन ग्रंथों से भी कट चुके हैं। हम जब इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रक्षिप्त, मिलावटी, अशुद्ध और दूषित श्लोक, सूत्र और गद आदि दिखाई देते हैं, जिससे ये लगता है कि ये जो ग्रंथ है ये मनुष्य में भेद कर रहे हैं। इसलिए हमें बड़े विवेक पूर्वक इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। यदि मैं बात करूं आपसे दर्शन की, उपनिषद की, स्मृति की, वाल्मीकि रामायण की, महाभारत की, अष्टाध्यायी और महाभाष्य की, इन सब में कहीं ना कहीं दोष, प्रक्षिप्त यानी मिलावट कर दी गई है। लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर हम इसका निर्णय नहीं कर सकते कि वेद में क्या लिखा गया है। इसको आप समझने का प्रयास करिए। दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, इसके आधार पे हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वेद में क्या लिखा है। वेद के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि ये ग्रंथ उचित है या अनुचित है। मूलतः है वेद के आधार पर ही किसी बात को सिद्ध किया जाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी कि इन दर्शनों के आधार पर वेद सिद्ध नहीं होता है, वेद के आधार पर इन दर्शनों को सिद्ध किया जाएगा। हम मूलतः इसी विचार में पड़े हुए हैं कि हम ऋषियों के ग्रंथ से वेद को सिद्ध करना चाहते हैं, ना कि वेद से ऋषियों को ग्रंथ को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ दोष ये आ रहा है, ना तो हमें आत्मीय ज्ञान है, ना ही हमें योग आदि का ज्ञान है, जिसके कारण हम इन दर्शन को तो समझने की कोशिश करते हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहते, जबकि इसके आधार पर ये ग्रंथ लिखे गए थे ऋषियों के। अब हम बात करते हैं कि आर्ष ग्रंथ
आप्त वचन होता है, महापुरुषों का वचन होता है। अब आते हैं एक अनार्ष ग्रंथ। अनार्ष ग्रंथ उस ग्रंथ को कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो छल आदि, कपट आदि, मिथ्या आदि ग्रंथों का नाम है, उन्हें ही आर्ष ग्रंथ कहते हैं। यदि बात की जाए भारत के अंदर, तो भारत में 18 पुराण, अनेक स्मृतियाँ, आरती, चालीसा और लगभग 99 के करीब उपनिषद पाए जाते हैं, जो अनार्ष ग्रंथ हैं, जिनमें कहीं न कहीं आप देखेंगे तो वेद के विषयों की अवहेलना की गई है, निंदा की गई है, उनका खंडन किया गया है किसी भी आधार पर। अब यदि हम अनार्ष ग्रंथ और केवल आर्ष ग्रंथों की बात करें, तो मुख्य अंतर इसमें यही पाया जाता है, जो आर्ष ग्रंथ होता है वह आप्त वचन होता है, ऋषियों का वचन होता है, महापुरुषों का वचन होता है, जिसके आधार पे भी हम जीवन की उत्तम क्रियाओं को समझ सकते हैं। किंतु ये जो अनार्ष ग्रंथ है, यह मूलतः आप कह सकते हैं कि पाखंडियों का, धूर्तों का, छल कपटियों का, या स्वार्थी लोगों का, या लालची लोगों का लिखा गया है, जिसमें 18 पुराण आती है, स्मृतियाँ आती है, आरती आती है, चालीसा आती है और उपनिषद आदि आते हैं। अब हम बात करें इन आर्ष ग्रंथों की, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, तो हम इनसे भी कर चुके हैं और वेदादि ग्रंथों से भी कर चुके हैं। आज संसार, भारत में अगर बात की जाए, तो भारत में लगभग 100 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को, वेद की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, लेकिन वह अनार्ष ग्रंथों को अपने ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि ये अनार्ष ग्रंथ तो मूलतः वेद के खंडन के लिए, उसको मिटाने के लिए, अलग अलग प्रपंच करने के लिए लिखे गए थे। अब हमारे पास इस 18 पुराणों के द्वारा ही अलग अलग मान्यता प्राप्त होती है, जिसके कारण हम अलग अलग मतों में, पंथों में बढ़ चुके हैं। यदि हम बात करें अनार्ष ग्रंथों की, तो आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें जातिवाद दिखाई देगा, आपको इसमें व्यभिचार दिखाई देगा, आपको इसमें अश्लीलताएँ दिखाई देगी, आपको इसमें पशु बलि दिखाई देगी, आपको इसमें कहते हैं मांसाहार दिखाई देगा, आपको इसमें छल कपट आदि दिखाई देंगे, आपको इसमें ईश्वर की निंदा दिखाई देगी, आपको इसमें ऋषियों की निंदा दिखाई देगी, आपको इसमें वेद आदि का खंडन दिखाई देगा, आपको इसमें वह अनेक दोष दिखाई देंगे जो मानव मात्र के लिए लाभकारी नहीं होते, कल्याणकारी नहीं होते हैं। इसलिए जब हम अनार्ष ग्रंथों की बात करते हैं, तो हम इन्हें दूषित मानते हैं पूर्ण रूप से। कई लोगों का मानना यह है कि इसे नष्ट कर देना चाहिए और इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य अनार्ष ग्रंथों से जुड़ा रहेगा, तब तक वह आर्ष ग्रंथों की ओर नहीं आएगा, और जब तक मनुष्य आर्ष ग्रंथों की ओर नहीं आएगा, तब तक वह ईश्वरीय ग्रंथ की ओर नहीं जाएगा। इसलिए आज संसार में लगभग जो 800 करोड़ के लोग आसपास है, वह 99% लोग इन्हीं आर्ष ग्रंथों को ही मुख्य रूप से मानते हैं, ना कि वह सत्यवादी, धर्मात्मा, महात्मा, परोपकारी ऋषियों के ग्रंथ को मानते हैं। अब हम यहाँ पे तो सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य वेदों से जुड़ना, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन जब मनुष्य अपनी आत्मा से ही कट जाए, तो वह वेद आदि शास्त्रों से कैसे जुड़ सकता है? ना ही वह दर्शन से जुड़ सकता है, ना ही मनुस्मृति से, ना ही रामायण से और ना ही महाभारत से। क्योंकि यदि वह इन सब ग्रंथों से जुड़ता है और इन सब से जुड़ता है, तो वह मुख्य रूप से न्यायकारी, धर्मात्मा, परोपकारी और महात्मा हो जाएगा। किंतु आज हम देखते हैं वर्तमान में हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी प्रकार ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, भेदभाव करता है, छुआछूत करता है और अमानवीय व्यवहार करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आप बात की जाए ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ, तो मुख्यतः आपको यही अंतर समझ आना चाहिए कि ईश्वरीय ग्रंथ परमपिता परमात्मा का उपदेश है, जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया गया है। उसी के कल्याण के आधार पर आप्तों के वचन होते हैं,
जिन्हें आप आप्त पुरुष कहते हैं, उन्हीं को ही आप आर्ष ग्रंथ के छिड़े हुए रखते हैं, जो मनुष्य मात्र का कल्याण चाहने के लिए ही लिखे गए हैं। और फिर आते हैं अनार्च ग्रंथ। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ईश्वर की निंदा की गई है और आप्त पुरुषों की निंदा भी की गई है। इसलिए ये ग्रंथ अमानवीय, अव्यवहार के योग्य होते हैं, इसको त्याग देना चाहिए। जब यदि हम बात करें भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, तो मूलतः हमें भेद समझ आता है कि भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति में क्या अंतर है। आपको लगता होगा कि भारतीय संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बात करते हैं सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति की, तो ये मूलतः वेद पे आधारित है। इसलिए सनातन संस्कृति को और वैदिक संस्कृति ये मूलतः एक ही संस्कृति को कहते हैं। यदि हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति के अंदर आर्ष ग्रंथ आ जाते हैं, जो ऋषियों के आप्त पुरुषों के ग्रंथ कहलाते हैं। यह है आप्त पुरुष को ग्रंथ जो है, भारतीय संस्कृति जो है, इसको आप मूलतः दूषित कर सकते हैं, प्रक्षिप्त कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, लेकिन आप सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में मिलावट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता चल रही है, हम उसे कहते हैं हिंदू। ये ना तो भारतीय संस्कृति का पाठ है और ना ही सनातन संस्कृति का पाठ है। आप यदि हिंदू मान्यता का उठा के देखेंगे, आज लगभग 70 से 80% लोग मांसाहारी है, 70 से 80% लोग शराबी है, 70 से 80% लोग छल कपट ईर्ष्या द्वेष करते हैं, 70 से 80% लोग झूठ आदि बोलते हैं, 70 से 80% लोग स्वार्थवश अपने सारे कार्य सिद्ध करते हैं, 70 से 80% लोग अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं। यदि बात की जाए तो हिंदू जो मान्यता है वह मूलतः भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति की दोषी दिखाई देती है। यदि आप किसी को ज्ञान देने निकले हैं तो मूलतः आपके अंदर भीतर स्वयं में सुधार होना चाहिए, तभी आप दूसरे लोगों को सुधार सकते हैं। हिंदू की जो आज मान्यता है वह ना ही आर्ष ग्रंथों पर आधारित है और ना ही वह ईश्वर के ग्रंथों पर आधारित है। इसलिए हम इसे ना ही भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देख सकते हैं और ना ही वैदिक संस्कृति की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हम मूलतः जो चल रहे हैं वह किसकी दृष्टि से देख सकते हैं, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, आगे विषय में बात करेंगे। क्योंकि यदि हम बात करते हैं आर्ष ग्रंथों की, जो भारतीय ग्रंथ कहलाते हैं, ऋषियों के ग्रंथ कहलाते हैं, महापुरुषों के ग्रंथ कहलाते हैं, उन्हें ही भारतीय संस्कृति कैसा कहा जा सकता है। एक होता है वैदिक संस्कृति, जो वेद पे आधारित है, वेद की मान्यता पर आधारित है, उसे ही हम ईश्वरीय संस्कृति कह सकते हैं। यदि मान लीजिए ये वेद है, ये वेद यदि जापान में चले जाए तो जापान के लोग इस वेद के आधार पर अपना जीवन जीना चालू कर दे और जापान के लोग में से कोई एक महात्मा निकले, वह वेद की व्याख्या को लिखे, वेद के दर्शन को लिखे, वेद की व्याख्या स्मृति को लिखे, तो जो उसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ होगा वह ही आर्ष ग्रंथ कहलाएगा। लेकिन वेद तो ईश्वरीय ग्रंथ है, वह जापान में जाएगा तो भी सनातन संस्कृति कहलाएगा, तो भी वैदिक संस्कृति कहलाएगा, तो भी वह ईश्वरीय संस्कृति कहलाएगा। ईश्वरीय संस्कृति अर्थात वेद की संस्कृति, वेद की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति, और वही वैदिक संस्कृति होती है। ये जो वेद है ये संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए है, प्रत्येक मनुष्य का इस पर पूर्ण अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। इस पर यदि कोई भी व्यक्ति
किसी भी प्रकार के व्यक्ति को यदि वह वेद से काटता है, चाहे वह किसी ऋषि के ग्रंथ से काटता हो, आर्ष ग्रंथ से काटता हो, अनार्ष ग्रंथ से काटता हो, महापुरुषों के ग्रंथ से काटता हो, विद्वान से विद्वान व्यक्ति के ग्रंथों से भी यदि वह इस बात का खंडन करता हो कि वेद को पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र का नहीं है, तो मैं कहूँगा आप उसकी बात को मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वेद उस व्यक्ति के लिए है जिसकी रचना उस परमपिता परमात्मा ने की है। यदि कोई भी मनुष्य वेद से करता है तो वह ईश्वर से कट जाता है। यदि कोई मनुष्य वेद से करता है तो वह धर्म से कट जाता है। यदि कोई मनुष्य वेद से करता है तो वह सत्य से कट जाता है। यदि कोई मनुष्य वेद से करता है तो वह परोपकार से कट जाता है। यदि कोई मनुष्य वेद से करता है तो वह भक्ष्य पदार्थ से कट जाता है। यदि कोई मनुष्य वेद से करता है तो वह उचित मान्य से कट जाता है। यदि किसी ग्रंथ में लिखा है कि इस प्रकार के लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं, तो वह ग्रंथ को भी मिथ्या समझकर त्याग देना चाहिए। यदि आपसे मैं पूछूं कि वह संसार का रचयिता किसका ईश्वर है, तो आप मुझे उत्तर देंगे वह प्रत्येक मनुष्य का ईश्वर है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए ही वह वेद की रचना करता है, उसे पढ़ने का आदेश देता है, उसको समझने का आदेश करता है। यदि आप वेद को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो आपको उस पर विचार करना चाहिए। यदि आपको वेद के सिद्धांत ना समझ आए, तो भी आपको जो आपकी स्वयं की आत्मा कहती है कि जैसा व्यवहार मैं अपने साथ करता हूँ, वैसा ही व्यवहार मुझे अन्य के साथ करना चाहिए, आप इतने मात्र से भी धर्म का पालन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। भारतीय संस्कृति का आधार है आर्ष ग्रंथ और ईश्वरीय संस्कृति का आधार है वेद। वेद मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। यदि बात की जाए कि संसार में कितनी संस्कृति होती है, तो वह तो मूलतः एक ही संस्कृति होती है, जिसे हम सनातन वैदिक और वेद कहते हैं, ईश्वरी कहते हैं। इस संस्कृति का आधार वेद है। वेद मानव मात्र के लिए है, इसलिए अरब में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, बांग्लादेश में बैठे हुए लोग, जापान, नेपाल, भूटान, चाइना, अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग, अमेरिका, रशिया, भूटान में बैठे हुए लोग, उन सब की जो संस्कृति का आधार है वह वेद है। यदि वह वेद से अलग चलते हैं, यदि वह वेद से अलग चलते हैं, तो वह उस समाज की सभ्यताओं पे और परंपराओं पे निर्भर होता है। इसलिए हम समझ सकते हैं आज जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू मान्यता है, हिंदू परंपराएं हैं, वह हमारे समाज की परंपराएं हैं, हमारे परिवार की परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, ना कि वह वेद की परंपराएं हैं। यदि अमेरिका में पैदा हुआ मनुष्य सत्य बोलता है, न्याय करता है, मानवता को धारण करता है, तो उसका आधार वेद है। यदि वह कुछ और कार्य करता है, छल कपट आदि करता है, तो इसका आधार वहाँ की अपनी सभ्यता, अपनी मान्यता, अपनी आस्था है, ना कि वह कोई ईश्वरीय ग्रंथ के अनुकूल है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ईश्वरीय ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ में मूलतः क्या अंतर होता है, क्यों हमें अनार्ष ग्रंथों को छोड़ के आर्ष ग्रंथों की ओर आना चाहिए और आर्ष ग्रंथों को पढ़कर हमें वेद की ओर जाना चाहिए। यदि आप अनार्ष ग्रंथों को नहीं छोड़ पाते हैं, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल प्रपंच में फंस चुके हैं। यदि आप आर्ष ग्रंथों की ओर आते हैं और उससे आगे नहीं निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप केवल आस्था रूपी बीज में अटक चुके हैं। मुझे लगता है ये विषय आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति में क्या अंतर है। भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति हमारे समाज की संस्कृति है और वेद की संस्कृति संसार की संस्कृति है। ये विषय यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।